तो अब तक हमने देखा कैसे 3 अलग-अलग शहरों में मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी में एक ही तरह का टेरर फैला था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वो करता क्यों था? क्या था उसके दिमाग में? क्या सिर्फ मजाक था, या कोई डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, या फिर कुछ और? यही है चैप्टर 2, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे स्टोनमैन के पॉसिबल मोटिवेशंस, उसके शिकार बनने वाले लोगों की सोसाइटल पोजीशन और कैसे मीडिया और कल्चर ने इस केस को एक अर्बन मिथ बना दिया। सबसे पहली और स्ट्रॉन्ग थियरी है साइकोपैथी। ऐसे लोग जिनमें ना दर्द की फीलिंग होती है, ना रिग्रेट, ना गिल्ट, सिर्फ कंट्रोल का थ्रिल और पावर का नशा। सोचिए, कोई इंसान 30 किलो का पत्थर उठा के किसी सोए हुए बेजुबान आदमी के सर पे मार रहा है, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी वजह के। ये गुस्सा नहीं है, ये प्लानिंग है। ये पैटर्न क्लासिक सीरियल किलर बिहेवियर से मिलता है, जहां मोटिव होता ही नहीं, बस एक थ्रिल होती है। और जब विक्टिम सोसाइटी में किसी के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं होता, तो किलर को और भी फ्रीडम मिलती है। सेकेंड थ्योरी है, स्टोनमैन सिर्फ किल नहीं करता था, उसने हमेशा होमलेस लोगों को टारगेट किया। ऐसे लोग जिनके पास न फैमिली, न रिकॉर्ड, न सोशल आइडेंटिटी। किलर शायद उन्हें डिस्पोजेबल समझता था, जैसे सोसाइटी का बर्डन। ये नफरत किसी पर्सनल ट्रॉमा से भी आ सकती है। हो सकता है किलर खुद कभी होमलेस रहा हो या उनसे घिन करता हो। जो भी हो, ये क्लियर है, स्टोनमैन ने कभी किसी रिच या सिक्योर इंसान को हाथ भी नहीं लगाया। अब सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन एक थियरी ये भी है, रिचुअल किलिंग्स। ट्यूसडे और सैटरडे को मर्डर्स होने का पैटर्न। ये दोनों दिन इंडियन बिलीफ्स में मंगल और शनि देवताओं से जुड़े हुए हैं, जो ऑफन एंगर, डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस से रिलेट किए जाते हैं। क्या ये किसी ऑकल्ट रिचुअल का हिस्सा था? सैक्रिफाइसेस, ब्लैक मैजिक या कल्ट इन्वॉल्वमेंट? लेकिन ऑनेस्टली कोई एविडेंस नहीं मिला। ये थियरी सिर्फ मिस्ट्री को और डीपन करती है और पब्लिक इमेजिनेशन को फ्यूल करती है। लेकिन सस्पेंस तो बना रहता है ना। जब मीडिया ने किलर को एक नाम दिया, स्टोनमैन, तब से ही केस में नए ट्विस्ट आने लगे। ये नाम और पब्लिसिटी ने शायद नए लोगों को इंस्पायर किया हो, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए या बस किसी आइडेंटिटी की क्रेविंग में कॉपीकैट बन गए हों। तो क्या मीडिया ने स्टोनमैन को और ज्यादा डेंजरस बना दिया? इनसाइड जॉब या पुलिस इनसाइडर? आखिर में एक थ्योरी है जो थोड़ी सिनेमैटिक लगती है, पर जिसे लोग इग्नोर नहीं कर पाए। 2009 की फिल्म द स्टोनमैन ने एक थ्योरी प्रपोज की थी कि किलर शायद कोई रोग पुलिस ऑफिसर था, एक इनसाइडर जो हर मूव पुलिस से एक कदम आगे चल रहा था। उसके पास नॉलेज थी पेट्रोल टाइमिंग्स की, चोक पॉइंट्स की और लूप होल्स की। समरीज क्लियरली बताते हैं कि यह थ्योरी फिक्शनल थी, लेकिन इसने पब्लिक को डाउट में डाल दिया। क्या सिस्टम के अंदर ही कोई स्टोनमैन था? यह थ्योरी स्कैरी इसलिए लगती है क्योंकि अगर सच होती तो इसका मतलब होता कि हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन गए थे। इनिशियल मर्डर्स पे पुलिस ने कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई। ये केसेस लो प्रायोरिटी के बॉक्स में डाल दिए गए थे। बेघर लोग मर रहे हैं, इट हैपेंस। ऐसे एटीट्यूड ने किलर को और मौका दिया और वक्त दिया। अगर पहले 3 मर्डर्स पे ढंग से एक्शन होता तो क्या आगे के बच जाते? कोलकाता का हावड़ा ब्रिज एक रेगुलर टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन इस केस के बाद लोग उसे डर की निगाह से देखने लगे। पब्लिक में एक हाउंटिंग फियर बन गया था। फुटपाथ पे सोने वाले भी और सुलाने वाले भी, दोनों डरने लगे थे। मूवीज ने भी इस मिथ को और बड़ा बना दिया। स्टोनमैन मर्डर 2009 अप्रॉक्स 40% बेस्ड ऑन फैक्ट्स। 22 रावण 2011 बंगाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर। इन सब ने फैक्ट और फिक्शन को मिला दिया और स्टोनमैन बन गया एक ऐसा नाम जिसे लोग भूल नहीं पाए। तो स्टोनमैन का सच क्या था? क्या वो एक सीरियल किलर था जिसे थ्रिल चाहिए थी? क्या उसने मीडिया के जरिए अपनी आइडेंटिटी बनाई? या क्या ये सब सिर्फ हमारी सिस्टम की वीकनेस का नतीजा था? जो भी सच हो, ये क्लियर है, स्टोनमैन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक सिम्टम था। सिम्टम ऑफ अ ब्रोकन सिस्टम, एक सोसाइटी जो कुछ लोगों को इंसान मानने से पहले ही भूल जाती है। एक केस जो कभी बंद नहीं हुआ। 1985 से 2025, 40 साल हो गए और इस केस का एंड अब तक नहीं हुआ। ये कहानी सिर्फ एक किलर की नहीं थी, ये कहानी थी हमारी सभ्यता के अंधेरों की, उन गलियों की जहां इंसान सिर्फ तब याद आता है जब वो लाश बन जाता है। अगर हमें स्टोनमैन का सच चाहिए, तो हमें पहले उन लोगों का सच देखना होगा जिसे हमने कब का भुला दिया।